तो मैं विजय आपका अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 14.1 का 15 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 16 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 16, विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या दिया हुआ है, घरों की संख्या दिया हुआ है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, हमको इसको भी बताना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का भी जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 16, फिर लिखेंगे हल, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने जो है सारणी बना लिया है। ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 16 डाल दिया है, यहाँ हल, ये हमारा जो है सारणी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये सारणी जैसे हमारा बना हुआ है, अब इसी को जो है हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। घरों की संख्या दिया हुआ है, पौधों की संख्या दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, अब देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3। ठीक है दोस्तों, अब इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले पौधों की संख्या, ए होता है हमारा FI। अब हमको XI निकालना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे, मध्य बिंदु हो जाएगा। लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु होता है हमारा XI। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी हम यहाँ जो है लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा जो है लाइन खींच गया है। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ के 2 से भागेंगे कि देखिए 2 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 का आधा क्या होगा 1 हो जाएगा। 2 और 4 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 4 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। 8 6 14, 14 का आधा 7 हो जाएगा। 10 8 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितनी की बढ़ रही है देखो, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा, यानी कि 2 2 की वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हमको FI निकल आया, यानी कि XI भी है। अब हमको क्या करना है, FI इंटू XI निकाल लेना है। लिखेंगे FI इंटू XI। इसके लिए भी हम यहाँ सारणी बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके लिए हम यहाँ जो है सारणी बना लेंगे। अब क्या करेंगे, चलिए गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा कराएंगे, 1 का 1 में गुणा कराएंगे क्या आ जाएगा 1 आएगा। 2 का 3 में गुणा कराएंगे 6 आएगा। 5 के 1 में गुणा कराएंगे 5 आएगा। 5 के 7 में गुणा कराएंगे 35 हो जाएगा। 6 का 9 में गुणा कराएंगे 54 हो जाएगा। 2 को 11 में गुणा कराएंगे 22 हो जाएगा। 3 को 13 में गुणा कराएंगे 39 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हमको जो है सिग्मा FI को जोड़ लेना है, FI को जोड़ लेना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 3 1 4, 4 और 5 होता है 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 20। अब क्या करेंगे, इसी तरह इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा FI इंटू XI। चलिए जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 35, 35 और 5 जुड़ा 40, और 40 और 7 हो गया 47। अब हमको जो है 47 और 54 जोड़ना है। तो 47 और 54 जोड़ेंगे, यहाँ लिख लेंगे 47 54 22 39। जोड़ लेते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 होता है 13 9 होता है 22, हासिल अलावा 2, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 होता है 16। कितना आ गया दोस्तों, सिग्मा FI इंटू XI इक्वल आ जाएगा हमारा 162। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 162। अब देखिए, अब क्या करना है, हमको लिखना है माध्य। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, माध्य पौधों की संख्या। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ हम जो है ज्ञात कर लेते हैं माध्य x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद सिग्मा FI का मान कितना दिया हुआ है, देखिए दोस्तों सिग्मा FI का मान दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है सिग्मा FI का मान, FI का मान दिया हुआ है, FI इंटू XI का मान दिया हुआ है 162। लिखेंगे 162।
बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 20। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे इसका इसमें जो है भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं, यहाँ भाग दे देते हैं 162 में 20 का भाग, तो कितने बार जाएगा 8 बार, 8 0 0 8 2 16, 2 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 कमाएंगे, 20 1 20 कट गया। तो इसका हमने जब इसमें भाग लगाया कितने बार में कटा 8.1, यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, ये 8 है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इसमें बोल रहा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है। तो हमको जो है विधि का भी लिखना है, तो विधि को चलिए लिख देते हैं। लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, लिख देते हैं इसमें, लिखेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद क्यों किया, इसमें बोल रहा है क्यों, तो लिखेंगे दी गई बारंबारताएं, लिखेंगे दी गई बारंबारताएं यानी कि एफ आई। ठीक है दोस्तों, तथा पौधों की संख्या द्वारा प्राप्त मध्य बिंदु क्या होता है, अभी हमने बताया एक्स आई होता है। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम रूप में है, इसलिए हम जो है इस माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का हमने प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको जो है यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों को दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना है। माध्य खर्च दिया हुआ है हमारा दोस्तों 18 रुपये। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब इसे ज्ञात करने के सबसे पहले बोर्ड में हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 17, फिर यहाँ हल लिखेंगे, फिर हम जो है सारणी इनको बना लेंगे, दैनिक जेब खर्च और बच्चों की संख्या। ठीक दोस्तों, हमने देखिए लिखा है इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 17 और हमने यहाँ सारणी बना लिया है। ठीक दोस्तों, आपको भी इसी तरह बना लेना है, दैनिक जेब खर्च और बच्चों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब देखिए हमको ये दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। देखिए बच्चों की संख्या जो दी हुई है ये हमारा क्या होता है, एफ आई होता है। ठीक है, अब हमको जो है मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम वही तरीका अपनाते हैं। क्या करते हैं, 11 13 जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना दोस्तों 24, और 24 का आधा कर देंगे 12, हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु यानी कि एक्स आई होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है दोस्तों, एक्स आई होता है। अब इसे हम जो है हल कर लेते हैं। तो चलिए 11 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा दोस्तों 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब इसी तरह 13 और 15 जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, 28 का आधा कितना होगा 14, कितना हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप देखिए इधर कितने का गैप है, 11 से 13 कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो आपको इसी को 2 2 2 बढ़ा देना है। चलिए हम बढ़ा देते हैं, देखिए 12 से 14, 14 से कितना हो जाएगा 16, 16 से 18, और फिर इसे जो है क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 18, 18 से क्या हो जाएगा 20। ठीक दोस्तों, फिर 20 से कितना हो जाएगा 2 बढ़ेगा 22, 22 से फिर 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा एक्स आई निकल आया। अब क्या करेंगे, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई दिया हुआ है, तो अब हम ज्ञात कर लेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है दोस्तों, अब इससे ज्ञात करने के लिए इसके लिए भी हम जो है सारणी खींच लेते हैं। तो चलिए दोस्तों ये हमारा सारणी खींच गया है। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि 12 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 12 सते 84 हो जाएगा। फिर 14 का 6 में गुणा कराएंगे तो 14 छंग 84 ही होता है। फिर 16 नहीं कितना होता है, 16 का 144 होता है दोस्तों। ठीक है, फिर इसी तरह 18 का 13 में गुणा कराएंगे, देखिए क्या हो जाएगा
अठहत्तर का कितना होता है 54 होता है, हासिल आया 5। और 18 के 18, 18 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएगा। इसी तरह का ये आपका 20 में गुणा करेंगे, ए हमारा चर है या चर, इसका जब इसमें गुणा करा देंगे हो जाएगा हमारा 20 ये अब, ठीक है दोस्तों। 22 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। और 24 को कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 96। अब हम क्या करते हैं, इसे सिग्मा या फाई को जोड़ लेते हैं, लिखेंगे यहाँ सिग्मा एफ आई इक्वल, इसे जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए ये हमारा चर है, इसे अभी नहीं जोड़ेंगे, जो अंक हमारा अचर दिया हुआ है अचर को जोड़ लेंगे और चर को जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 7 6 13, 13 में आप देखिए 7 6 13 और 13 13 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 26। और 26 में आप 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 5 40 और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 और प्लस का एफ, ठीक है दोस्तों। इसी तरह इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो चलिए इसे सब जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें भी देखिए चर है, ये क्या है चर है। आचार संख्या को पहले जोड़ के लिखेंगे फिर चर को जोड़ के लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे 4 4 8 4 12, 12 4 हो जाएगा 16 और 16 अच्छा कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 22, 22 की 2 और हासिल आए 2, ठीक है दोस्तों। 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 हो जाएगा हमारा 24, 24 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा 33 और 33 में 2 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 35, हासिल आ गए 3, ठीक है दोस्तों। और फिर इसी तरह से जोड़ लेंगे 1 2 3 और 3 1 4 और 4 में 3 जुड़ जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लस के 20 या, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद अब हमको क्या ज्ञात करना है, माध्य जेब खर्च और लुप्त संख्या हमको क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या देखो दिया हुआ है ना, ये आपका मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम ये आपका मान यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे माध्य जेब खर्च बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है दोस्तों। माध्य जेब खर्च देखो दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है 18, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माध्य जेब खर्च 18 बराबर एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है, देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 752 प्लस 20 एफ बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है 44 प्लस एफ, ठीक है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसका देखिए दोस्तों इसका इसमें गुणा कराते हैं और इसका इसमें गुणा कराते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए गुणा कराते हैं, तो 18 को 44 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18 चौके 72, 18 चौक 72, 72 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 72 7 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। प्लस 18 को एफ में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 18 एफ बराबर 1 का इसमें गुणा कराएंगे तो वही बड़ी वाली संख्या आ जाएगी 752 प्लस के 20 एफ, ठीक है दोस्तों। चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए कर लेते हैं, देखिए 792 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में बराबर इधर क्या बचा 20 एफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 एफ। तो 792 में से 752 घटा देंगे, 2 में से 2 गए 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में 7 गए कुछ नहीं बराबर 20 में से 18 एफ जाएगा तो कितना बचेगा 2 एफ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2 से 20 बार में कट गया है तो 20 2 40, ठीक है। तो ये आपका जो मान आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 20। तो यही लुप्त संख्या है, तो लिखेंगे अतः लुप्त संख्या एफ बराबर 20, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 18 है, लास्ट सवाल है, ठीक है दोस्तों। 14.1 का ये लास्ट सवाल है, ठीक है। तो किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई हैं। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों।
अब चलिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये दिया हुआ है, महिलाओं की संख्या दी 2 4 3 8 7 4 2। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम बोर्ड में लगाएंगे कैसे, तो यूपी बोर्ड में हमको लगाना कैसे है, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 18, लिख लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो है इसे सारणी बना लेते हैं। एक तरफ ले लेंगे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या, तो ये हमने जो है लिख लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इतना लिखने के बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है, देखिए ये होता है जो महिलाओं की संख्या ये दिया हुआ हमारा FI। ठीक है, अब हमको XI निकालना है। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनको दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं, हो जाता है हमारा XI यानी कि मध्य बिंदु। तो लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि XI। तो चलिए मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको दोनों को जोड़ के आधा कर, जैसे देखो 65 और 68 जोड़ेंगे, 65 और 68 जब जोड़ेंगे, देखिए जोड़ लेते हैं, क्या जोड़ते हैं 65 और 68। तो यहाँ हम 65 प्लस 68 जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जोड़िए जो है 8 5 13 के 3 6 6 12 12 1 13 और बटे 2, 2 से भाग लगाएंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 दशमलव 2 5 10, कितना आ जाएगा दोस्तों 66.5। तो यहाँ लिख लेंगे 66.5। ठीक है, इसी तरह जो है आप देखिए इधर गैप कितने का है, 65 से 3 बढ़ा, कितना बढ़ा है 65 से 3 बढ़ा है, तो यानी कि इधर भी 3 3 का गैप ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर भी 3 3 का गैप है, 66 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 69.5, इसमें फिर 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 72.5, इसमें 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 75.5, इसमें 3 जोड़ देंगे 78.5, इसमें 3 जोड़ देंगे 81.5, इसमें 3 जोड़ देंगे 84.5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया XI। अब XI निकालने के बाद अब हमको क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब हमको देखिए जो है यहाँ हम इसे A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 संख्या ऊपर 3 संख्या नीचे, बीच में जो बचता है उसे हम A मान लेते हैं। अगर मान के चलो 2 ऊपर हो 2 नीचे, बीच में 2 बच जाए, तो क्या करना है, उन दोनों में से किसी एक को आपको जो है A मान लेना है। हमारे में देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में एक संख्या बच गई, इसलिए हम इसे A मान लिए। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, निकाल लेंगे DI। क्या निकाल लेंगे, DI लिखेंगे, DI बराबर XI माइनस के A। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे भी हम जो है यहाँ निकाल लेते हैं। तो DI भी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो DI निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए XI क्या दिया हुआ दोस्तों, XI। अच्छा देखिए DI निकालने के लिए DI बराबर XI माइनस के A। तो सबसे पहले देखिए X का मान कितना दिया, XI है ना, तो ईसा भी X का मान है, तो X का मान हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए दोस्तों 66.5 माइनस A का मान कितना दिया हुआ है 75.5, लिख लेंगे 75.5। अब चलिए घटा देते हैं, 5 से 5 गए 0, 6 में से 0.1 अंक के बाद 6 में से 5 गए 1, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 6 चला जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, जब इसे हम घटाएंगे, घटाने का तो 5 में से 5 गए 0, 15 में से 6 गए 9 आ जाएगा, 7 6 में 6 यानी कि 9.0। ठीक है, कितना आ जाएगा 9.0। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो इसलिए माइनस लगाएंगे, दशमलव के 0 के बाद कोई मान होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा -9। फिर इसी तरह 75 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -6, फिर इसमें से -3, फिर इस तरह इसका जब घटाएंगे 75.5 से 5 इतना ही घटा देंगे तो हो जाएगा 0। फिर इधर जो है इधर इसी का उल्टा कर देंगे, यानी कि इधर प्लस, इधर +6, इधर +9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको जो है ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लिख लेंगे FI इंटू DI। अब इसके लिए हम जो है सारणी खींच लेते हैं, FI इंटू DI। चलिए इसके लिए भी हम सारणी खींच लेते हैं। तो FI इंटू DI, इसके लिए भी हम सारणी खींच लिए। अब क्या करना है, FI इंटू DI कैसे निकालेंगे, यानी कि F और D का हम गुणा करेंगे, इसका इसमें जो है गुणा कराएंगे। चलिए गुणा करा दे, 2 9 18, 4 का 6 में गुणा करो 4 6 24, 3 का 3 में गुणा करो, इस 3 को 3 में गुणा करो 3 3 9, 8 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, 7 का 3 में गुणा करो 21 हो जाएगा, 4 का 6 में गुणा करो 24 हो जाएगा, 2 को 9 में गुणा करो 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब इसे हम जो है ऐड कर लेंगे।
चलिए ऐड कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सिग्मा या फाई को जोड़ लेते हैं। किसे जोड़ते हैं? महिलाओं की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिख लेंगे दोस्तों? सिग्मा या फाई। चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 4 2 6 6 3 9 9 8 17 और 17 3 20 20 4 24 24 24 4 28 28 2 30। कितना आ गया महिलाओं की संख्या? 30। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रकार हम जो है एफ आई इंटू डी आई को जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। चलिए जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसे जोड़ लो। 18 8 4 12 और 12 9 होता है हमारा कितना दोस्तों? 12 9 21। हासिल आए 12 9 दोस्तों 21 होता है और हासिल आ गए 2 और 2 1 3 3 और हासिल जोड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 5, यानी कि माइनस के 51। अब क्या करना है? माइनस के 51 और इधर जोड़ लेंगे। 4 1 5 5 8 13 कि 3 हासिल हो 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6। 53 में से माइनस वाला घट जाएगा। 51 कितना बचेगा? कितना बचेगा दोस्तों? 2 6 में से 5 गए 1। प्लस संख्या बड़ी वाली संख्या है इसलिए हम देंगे प्लस 12। ठीक है दोस्तों। अब इतना बच गया, यानी कि माइनस माइनस को जोड़ के अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। माइनस प्लस घट जाता है, जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह बचेगा उसी को लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 12। अब हमको ज्ञात करना है प्रति मिनट माध्य संख्या। लिखेंगे प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर फार्मूला होता है। देखिए ये हमारे ए का मान दिया हुआ है तो लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद ए का मान कितना दिया हुआ है लिख लेंगे। यहाँ ए का मान दिया हुआ है 75.5। तो यहाँ लिख लेंगे 75.5 बराबर। अब जो है एफ आई इंटू डी आई का मान कितना दिया हुआ है? एफ आई इंटू डी आई का मान दिया हुआ है 12 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है, तो ये प्लस है ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद इसे हम जो है हल कर लेते हैं। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 30 का जब 12 में हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? चलिए ज्ञात कर भाग लगा करते हैं। 30 0 0 आ जाएगा, 0.0 4 बार जाएगा, 4 0 0 4 3 12। कितना आ गया? लिख लेंगे 75.5 प्लस इसका जब हम इसमें भाग लगाए तो कितना आया दोस्तों? 0.4। अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9। 5 में 0 दशमलव के सामने दशमलव लगा लेंगे। 5 0 जोड़ेगा 5 और 7 कितना हो जाएगा? 75.9। ठीक है दोस्तों। महिलाओं के हृदय। अब क्या ज्ञात करना है हमको? महिलाओं के हृदय, यानी कि लिखेंगे अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर 75.9। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। 14 पॉइंट ए हमारे सभी प्रश्न जो है 18 हल हो गए दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 14 पॉइंट ए का सवाल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।